हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का कक्षा 10 के लिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना। हमें कोई एक भाज्य संख्या दी हुई होगी, जिसका हमें क्या दी हुई है, एक कोई भाज्य संख्या दी हुई है 140 है। तो इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके गुणनफल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो एक अगर आपने इससे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी लिखे हुई है, थोड़ी अच्छी तरह से समझाई हुई है, तो वो दोनों वीडियो जरूर देखें। देखिए शुरुआत करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके अंदर संयम के अलावा कोई दूसरी संख्या को भाग देता है। इसका तो हमारे पास भाज्य संख्या कौन सी है, 140 है। कौन सी है, 140 है। 140 है, हमें इसका ना टुकड़ा करना और इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। हमें कौन सी, ओनली फॉर अभाज्य संख्याओं का भाग देना। हमें क्या करना, जो भी अभाज्य संख्या है इसका भाग देना। अभाज्य संख्या का भाग दो। 140 के अंदर किसका जाएगा, 2 का जाएगा। तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, कितने बार जा रहा है, 7 और 0 70 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार गया, 35 बार। 35 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा। कितने बार गए, 7 बार। फिर आगे 7, 7 में किसका जाएगा, 7 का, आगे 1। तो देखो 140 क्या है, भाज्य संख्या है। इसका हमें इसके अंदर किसका भाग देना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रयोग करना है। तो हमें अभाज्य संख्या का भाग देना। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग दिया तो कितना गए, 70। 70 में 2 का भाग दिया, कितना गए, 35। 35 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 7। 7 में 7 और आगे 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गई अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम इसको ऐसे लिख दें, 140 के सामने क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब दूसरा हमारे पास भाज्य संख्या कौन सी, 156। 156 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलो 156 में पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हमें पता चल गया 2 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 वहां पर जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार और 9 बार 39। 39 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 13 बार। 13 के अंदर किसका भाग जाएगा, 13 का, ये आ गए 1। ये हमारे पास आ गए अभाज्य गुणनखंड 156 के। 156 के क्या आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यह गया अभाज्य गुणनखंड। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकें, 2 की घात 2 3 इंटू 13, यहाँ गई 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार हमें जो भी इसके पॉइंट दिए हुए 1 2 3 4 5 सभी के हमें ज्ञात करने हैं। 3 नंबर है हमारे पास 38 25, किसका निकालना हमें, 38 25 का। 38 25, अब देखो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। हमारे पास है 38 25, तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5। इसके अंदर देखो 5 है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं, इसके अंदर 3 का भाग देंगे। 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का कैसे चेक करेंगे, सबको ऐड करो। 3 8 3 कितना होता है, 11। 11 2 कितना होते हैं, 13। 13 5 कितना होता है, 18। और 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो हमें पता चल गया कि इसी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। कितने बार गया, 1 बार 2 बार, तो सेंसफल बच गए 2। तो भाई 7 3 21 और 5 3 15। फिर वापस आ गए, इसको वापस ऐड करो, 15 हो रहे, तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितना जाएगा, 4 3 12, 2 2 नहीं 6, 1 बच गए, 5 3 15, ये आ गई। अब इसके अंदर अब 2 5 का, 5 का कितने बार जाएगा, 8 2 5 40, लार बच गया 2, 5 चूड़ी 25 आ गई। अब और 5 का देना है, 5 का कितने बार जाएगा, 1 बार, लार बच गए 3 और 7 17, ये आ गई 7 17 के अंदर 17 का भाग जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 17 के अंदर सिर्फ किसका भाग देता है, 17 का। इस प्रकार हमें सोल्व करना है। तो 38 25 के अंदर क्या क्या आ गए, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे पास आ गई अभाज्य गुणनखंड 38 25 का। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17,
इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। किसका देंगे, 5। कितने बार गया, 1 0 0 1 आगे। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, अभाज्य संख्या का देना है। 2 का 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का भी जाएगा नहीं। अब देखो 7 का देखते हैं, 7 का कितने बार जाता है, 7 का कितने बार गए, 1 बार। लाल बच गए 3, 7 चौक 28, लाल बच गए 2, तो 7 3 21, तो 3 बार चला गया। तो आ गए 143। अब 143 के अंदर ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। 143 के अंदर हम देखते हैं, 143 के अंदर 11 का भाग दीजिए, 11 का चला जाएगा। 11 का 11, लाल बच गए 3, हो गए 33, 11 33। अब आ जाएगा 13 का भाग, आ गए 1। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 5 4 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यह आ गया अभाज्य गुणनखंड। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखो गुणनफल के रूप में लिखना है ना, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गई इसके 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें कौन से 7429। इसके अंदर हमें क्या देना, अभाज्य संख्याओं का हमें भाग देना है। तो देखो सबसे पहले किसका देंगे, पीछे 9 आ रहे हैं, तो 9 आ रहे, 2 का तो जाएगा नहीं। अब देखो 3 का देखते हैं, ये कितने हैं, 9 9 2 11, 11 5 कितने होते हैं, 15, 15 7 कितने होते हैं, 22। इसके अंदर 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, 7 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का यहाँ पे चला जाएगा 1 42 और 9 के अंदर 2 से बच जाएगा, नहीं जाएगा। 7 के बाद में 8 9 10 11, 11 का भी नहीं जाएगा। 11 चकड़ी 66, 66 8 बच रहे हैं, 8 2 82, 82 के अंदर नहीं जा रहे, नहीं बच जा रहे हैं। इसके अंदर हम भाग जाएगा हमारे पास 17 का। किसका जाएगा, 17 का। 17 17 चौक कितने होते हैं, 68, 70 चौक 68, ये आ गई 68। लाल बच गए 6 2 हो गए 62, चौथे 77 51, 77 51। 62 में से 51 गए, कितने बच गए, 11। तो 70 70 चौथे 70 5 कितने, 70 जगह 102, 70 7 119, कितनी बार गया, 70 7 119, ये चला गया। अब किसका जाएगा, इसके बाद में 19 का जाएगा। किसका जाएगा, 19 का। 19 का 19 दो ना 38, क्योंकि लाल बच गए 5, 19 दो 38, 19 30 57, 19 30 57, ये चला गया। 23 के अंदर किसका जाएगा, 23 का, यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड ये इसके, इसके गुणनफल लिखने हैं, क्या आ जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसको यहाँ पे लिख दो, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आपको पहले क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्म के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, लेसअप और मेसअप ज्ञात करना है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इस बार हमें क्या करना है, दो संख्या दी हुई है, उसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकाल, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। उसके बाद में हमें जांच करना है। जांच से क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है या नहीं है, ये हमें दूसरे क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन का पहले क्या दिया है, 21 व 91। इसका हम पहले ज्ञात क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं किसका, 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 2 का भाग जाएगा 13 बार, 91 के अंदर नहीं जा रहा, तो 91 का 91। अब किसका जाएगा, 13 का भाग दे दीजिए। 13 का कितने बार गए, 1 बार। इसके अंदर कितने बार देते लगे, 7 बार। अब 7 का दे दीजिए 1 और 1, ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम किसका आ रहा है, 26 व 91 का कितना आ रहा है, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आ रहे हैं बराबर 182। कितने आ रहे हैं, 182 एलसीएम आ गए। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख दो 26। 26 का एचसीएफ क्या होगा, 2 का भाग देंगे 13 बार, 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा 1,
और क्या है 91, 91 को निकालना है तो यहाँ पे लिखो 91, 91 के अंदर किसका भाग जाएगा 7 का भाग देना है, 13 7 91, यहाँ पर आ गई 13 बटा 1, ये आ गया। अब देखो 26, 26 के सामने क्या आ रहा है 2 इंटू 13 और 91 के सामने क्या आ रहे हैं 7 इंटू 13। अब देखो एस से ज्ञात कर देंगे, एस से निकालते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 26 और 91 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। एस से कैसे निकालते हैं, दी गई संख्याओं वे बड़ी से बड़ी संख्या, एस से कैसे निकालते हैं, वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, हमें वो ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर कौन सी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करती है 13, कौन सी संख्या है 13 है जो इसे पूर्णतः विभाजित करती है, यहाँ पर लिख देना 13। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले के अंदर हमने इस संख्या का हमने एलसीएम भी ज्ञात कर लिया 182 है और एचसीएफ कितना आ रहे हैं 13 आ रहे हैं। तो अब हमें इसकी जांच करना, जांच क्या करना, दो संख्या दी हुई है, दो संख्या को मान ला a इंटू बी, दो संख्या क्या है a और b है, a इंटू बी इनका गुणनफल बराबर है या नहीं, किसके एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके बराबर है या नहीं। तो हमें लिखना दो संख्या कौन सी है 26 इंटू 91 बराबर क्या करना हमें 182 इंटू 13, ये हमें क्या करना है बराबर करना है। अब इसको गुणा करो, देखो 26 को 91 से गुणा करेंगे कितना आएगा 26 इंटू 9 54 5 9 दूनी 18 18 5 23, इसका उत्तर आ जाएगा 23 66, कितना आ रहा है 23 66। अब देखो बराबर है या नहीं है 182 इंटू 13 का, देखो 13 से गुणा करो 13 दूना 26 हासिल का 2 13 8 104 104 2 106 हासिल का 10 13 10 23, ये दोनों बराबर है। तो पहले का देखो हमने जांच कर ली, इसका हमें लेसअप भी ज्ञात कर लिया, लेसअप कितना आ रहे हैं 182। उसके बाद में हमने इस दी गई संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लिया यानी मेसअप कितना आ रहे हैं 13। इसके बाद में हमने जांच भी कर ली कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं है, एलसीएम इंटू एचसीएफ उसी संख्या के लेसअप और मेसअप के। तो हमने ज्ञात कर लिया दोनों की संख्या का क्या है बराबर है। इसका बी है, बी क्या दी हमें दो संख्या क्या है 100 510 है और क्या एक 92 है, इन दोनों को हमें एक तो एलसीएम ज्ञात करना और हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना। ये दोनों ज्ञात करने के बाद में हमें देखना है कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके लेसअप और मेसअप के बराबर है या नहीं है, लेसअप इंटू यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है या नहीं। तो पहले हम इसका क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे 510 और 92, पहले इसके अंदर किसका भाग देंगे पहले इसके अंदर 2 का भाग देंगे, इसके अंदर कितने बार जाएगा 5 के अंदर कितने बार जा रहा है 2 बार, कितने बच गए 1, कितने हो गए 10 11, 11 के अंदर कितने जाएगा 5 बार, बच गए 1 5 बार। 92 के अंदर कितने बार जाएगा 4 और 6 बार, 92 बार चले गए यानी 46 बार चला गया। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा 2 का, 255 एजेटी जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 23 आ गए। अब किसका भाग जाएगा 10 तो 12 तो 3 का भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा 6 चौकी 24, इधर बच गया 1 5 3 15, यहाँ पर आ गए 23। अब 65 के अंदर किसका जाएगा 5 का जाएगा, कितने बार जाएगा 13 5 65 इंटू 23। अब किसका जाएगा 13 का 1 बार 23। अब किसका जाएंगे 23 का 1 इंटू 1। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास, एलसीएम यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं यहीं पर लिख देते हैं एलसीएम कितना आ रहा है 510 वे 92 का एलसीएम क्या आ रहा है 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 23 आ रहा है। इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23460 आएंगे, इन सभी को गुणा करेंगे कितना आएगा 23460 आ गई। ये हमारे पास क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ, अब क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ किसका ज्ञात करना 510 का, 510 में किसका भाग देना 2 का, कितना आएगा 255। अब किसका भाग देना 3 का, 3 का भाग देखते ही कितना आ जाएंगे 65, कितना आ जाएंगे 65, 65 के अंदर किसका देंगे 5 बार तो आएंगे 13 5 65, चले जाओ 13 का देंगे ये आ गए। इधर क्या है 92, ये आ गई 92 के अंदर किसका जाएगा 2 का, कितना आ गए 46,
46 के अंदर किसका जाएगा 2 का, कितने बार जाएगा 23 बार। 23 में किसका जाएगा 23 का 1 बार। इसका जो एस शेप क्या आ रहा है 510 के सामने क्या आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, और यहाँ पर 92 के सामने क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 510 के सामने क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, और 92 के सामने क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका एच शेप कितना हो गया 2, इन दोनों का एच शेप कितना हो गया 2, या गए 2, और एलसीएम कितना आ गया 23,460। अब हमें देखना दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 का 92 से गुणा करो बराबर आता है या नहीं है किसके एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 460 इंटू 2। पहले इसको 2 से गुणा कर लो, 0 का 0, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 8 1 9 6 4, यानी 46,920। 46,000 कितना आ रहा है 920। यहीं पर देख लो 510 को किससे गुणा कराना है 92 से, 2 से करा दो 0 2 10, अब 9 से करेंगे 0 9 45। देखो 0 का 0 2 9 6 4, यानी कितना आ रहा है 46,920। ये हमारे पे ये हो गया प्रूफ। ये हमने क्या कर दिया था प्रूफ कर दिया था, जांच कर दी थी। ये हमारे पास क्या है सत्य है। थर्ड के अंदर है 336 और 54। इसका हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले हम क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम 336 और 54 का। किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। कितने बार चला जाएगा 1 बार, तो बच गए 1 हो गए 13, 13 के अंदर कितने बार गए 6 बार, तो गए 8 168। 2 के अंदर 27 बार चला गया 54 के अंदर। अब किसका जाएगा 2 का 8 और 4, यहाँ पर 27 का 27। इसके अंदर 2 का 4 और 2, यहाँ पर 27। इसके अंदर 2 का 21 और 27। अब किसका जाएगा 3 का 7 21 3 3 9। अब किसका जाएगा 3 का 7 3। अब वापिस किसका जाएगा 3 का 7 1। अब किसका जाएगा 7 का 1 इंटू 1। यानी इसका एलसीएम कितना आ रहा है एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये आ गया एलसीएम। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे, इसको सोल्व करने पर इसका एलसीएम कितना आ रहा है 3024। कितना आ रहा है 3024 आ रहा है। अभी इसी को क्या हमें ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, मेसअप ज्ञात करना है। पहले करते हैं 336 का। 336 का किसका जाएगा 2 का, कितने बार जाएगा 168 बार। फिर किसका जाएगा 2 का, कितने बार गया 8 बार और 4 बार, यानी 84 बार चला गया। उसके बाद में 2 का कितने बार गया 42 बार। फिर 2 का देंगे कितने बार गया 21 बार। 21 में 3 का 7 बार, 7 का और 1 बार चला गया। अब हमें 54 के अंदर देना है। 54 के अंदर किसका जाएगा 2 का, कितने बार गया 27 बार। 27 के अंदर किसका जाएगा 3 का, कितने बार चला गया 9 बार। यह आ गया। देखो 336 के सामने क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के सामने क्या आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो मेसअप का मतलब दोनों के अंदर कॉमन आना चाहिए। देखो इस दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 336 और 54 के अंदर देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर है, और हमें देखो एक यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। एक है कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यानी 2 और 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है 2 और 2 इंटू 3 बराबर 6। इसका मेसअप कितना गया 6, जबकि एलसीएम कितना आया 3024। देखो दोनों संख्या क्या थी 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम कितना आया 3024। यहाँ पे लिखो 3024 इंटू मेसअप कितना आ गया 6 इंटू 6। अब इन दोनों को गुणा करो 6 चौकी 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हासिल को 1, 1 का 1, 6 3 18। ये इसके बराबर है या नहीं ये देखना है। तो यहीं पर गुणा कर ले। 336 को किससे गुणा कराना है 54 से। 4 को करते हैं 6 चौकी 24, हासिल का 2, 12 2 14, हासिल का 1, 4 3 12 1 13 इंटू 6 5 30, हासिल का 3, 5 3 15 3 18, हासिल का 1, 5 3 15 1 16
यह देखिए 4 का 4, 4 8 3 11, हसल का 1 8 1, यह गए सेम यहाँ पे लिखना है 18,144। ये देखिए 336 को 54 से गुणा करा तो कितना है 18,144 आ रहे हैं। तो 18,144 बराबर है 18,144। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले